फोटो रेंडरिंग के साथ साथ अगर हम हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो या वॉकथ्रू की तरह करना चाहते हैं तो हम लुमियन में अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं, रेनफॉल हो रही है, हमारे सीन के इर्द गिर्द हम घूम पा रहे हैं, हमारा मॉडल और इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो सब हम लोग लुमियन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं मूवी मेकिंग या एनिमेशन इन लुमियन। वॉकथ्रूज या वीडियो एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास अलग टूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बिल्ड टूल से मूवी टूल में जाना पड़ेगा। तो मूवी टूल पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मूवी मोड में या मूवी टूल पे आने के बाद आप यहाँ पर टाइमलाइन देखोगे। टाइमलाइन मतलब यहाँ पे अलग अलग सेट ऑफ क्लिप्स दिए गए हैं। आप हर एक क्लिक पे क्लिक करके आप अलग अलग छोटे छोटे मूवीज़ बना सकते हो और लास्ट में आप पूरा सेट ऑफ मूवीज़ रेंडर कर सकते हो इनटू अ सिंगल वीडियो। जो भी क्लिप्स आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहे हैं, आपके पास भी ऐसे ब्लैंक क्लिप्स दिखेंगे। ये जो क्लिप्स जहाँ पे आपको कुछ ईमेल्स या थंबनेल्स दिख रहे हैं, ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए रखे हैं। तो आप क्लिप्स को एक्चुअली बनाने के बाद किसी भी थंबनेल पे जाकर रख सकते हो। तो चलिए हम लोग एक क्लिप बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ब्लैंक थंबनेल पे क्लिक करूँगा। लेट्स से मुझे यहाँ पर क्लिप बनाना है, फर्स्ट क्लिप। तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो है हम लोग मूवी ऑलरेडी जो बनाई है उस फाइल को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी और प्रोजेक्ट में अपने एक वीडियो बनाया था, आपको वो वीडियो इस वीडियो के साथ कंबाइन करना है और सिंगल मूवी में रिप्रेजेंट करना है, तो आप उस फाइल को यहाँ पे लोड कर सकते हो, या फिर आप किसी इमेज को लोड करके उसको भी अपने प्रेजेंटेशन मूवी में इंक्लूड कर सकते हो। अभी मैं एक्चुअली हमारे सीन में से कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करने के बाद आपको ये इंटरफेस जो है इस तरह से दिखिएगा। आप यहाँ पे आपके की फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। ये जो ये विंडो है, यहाँ से आप आपके बिल्ड मोड में जैसे नेविगेट करते हो उसी तरह से यहाँ पर भी आप कीबोर्ड और माउस के कॉम्बिनेशंस यूज़ करके नेविगेट कर सकते हो। तो जैसे कि सपोज़ मुझे एक स्मॉल क्लिप बनाना है जो हम लोग लेट्स से इस स्कूल के टाइटल के असर फ्लाई होके ऊपर की तरफ जाते हैं और पूरी बिल्डिंग फोकस में आती है, ऐसा कोई क्लिप बनाना है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उस ओरिएंटेशन में आएंगे और फिर हमारा जो कैमरा हाइट है, फिर हमारा कैमरा का फोकल लेंथ है, वो सेट करेंगे। तो चलिए मैं सेट करता हूँ मेरा कैमरा का फोकल लेंथ। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, बैक स्पेस से नंबर हटा दूंगा और मुझे जो नंबर चाहिए वो मैं सेट करता हूँ। ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि आपको 50 mm पे ही रिकॉर्ड करना है, ये टोटली आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। लेट्स से मैं 50 mm पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ग्रेट। सो ये मेरी इनिशियल पोजीशन होगी और बाद में मैं यहाँ पे पहले सेट करूँगा कि मुझे कितना लेंथ का क्लिप क्रिएट करना है। मतलब मेरे अभी मैं स्टॉप करूँगा, ओके, नेक्स्ट इंस्टेंस, तो वो कौन से पोजीशन पे स्टॉप होगा। तो यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं। लेट्स से वो जो डिस्टेंस रहेगा वो 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस होगा। ओके, सो 5 एंड एंटर। फिर मैं यहाँ पर ऐड कैमरा की फ्रेम बोलता हूँ। ऐड कैमरा की फ्रेम बोलने के बाद मैं नए लोकेशन पे जाऊँगा। सो मैं कीबोर्ड माउस यूज़ करके इस लोकेशन पे आता हूँ और फिर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड कैमरा की फ्रेम। लुमियन कैलकुलेट करेगा अगर आपने जो डिस्टेंस बोला है और वो डिस्टेंस ट्रैवल करने को अगर उतना टाइम नहीं लग सकता तो वो रिकैलकुलेट करेगा और आपको उतने स्पेसिफाइड टाइम तक वो वहाँ पर लेके जाएगा। ओके, तो लेट्स से अभी मुझे इस पोजीशन से कहीं और जाना है, तो मैं वहाँ पे फ्लाई करता हूँ।
और मैं फिर से क्लिक करता हूँ ऐड कैमरा की फ्रेम। ओके, सो उस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने को हमें 34 सेकेंड्स लगेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू दिस थर्ड क्लिप। फिर से मैं क्लिक करता हूँ ऐड कैमरा की फ्रेम। फिर मैं उसी पोजीशन पे आना चाहता हूँ, तो मैंने इस क्लिप पे क्लिक किया। अभी मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो सिमिलर पोजीशन लास्ट में भी क्रिएट हो गई। चलिए हम अभी इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से आप एक क्लोज लूप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप ऐसे चाहो। अभी ये क्लिप फाइनलाइज होने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करोगे, सेव क्लिप एंड गो बैक टू मूवी मोड। ये आप इस मूवी को कहीं पे भी जाकर प्लेस कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट क्लिप में इसे नहीं दिखाना चाहते बट आपने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, तो नॉट टू वरी, आप इसको किसी और थंबनेल पे जाकर रख सकते हो। वीडियो क्लिप बनाने के बाद आप उस क्लिप्स में अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो, वैसे ही जैसे आपने फ़ोटो मोड में आपके अलग अलग क्लिप्स के इमेजेस को इफ़ेक्ट्स ऐड किया था। तो इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे आओगे, अपने आगे स्केच कर लिया होगा इफेक्ट्स पे। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप वो सब इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो जो आपने फ़ोटो मोड में ऐड किए थे। उसके अलावा आप यहाँ पे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को मूव करा सकते हो यूजिंग मास मूव टूल के, एडवांस्ड मूव और स्काई ड्रॉप्स, एनिमेशन, लाइट कलर्स एंड टाइम वॉक्स। अब इस क्लिप्स में हम लोग ये मास मूव और एडवांस मूव देखेंगे। लेट्स प्ले दिस एनिमेशन। ओके, सो हमने नोटिस किया कि ये लोग जो है इस सीन में मूव करते हैं। जो लोग बैठे थे उनमें भी कुछ एनिमेशन था, एज वेल एज वो जो लेडी थी वो अपनी जगह पे आगे चल के बढ़ रही थी। तो हमें भी अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को, मतलब पीपल को अपनी जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, तो उसके लिए हम उनके ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट टूल्स को यूज़ करके ये एनिमेशन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम एक ब्लैंक क्लिप लेते हैं एंड कॉपी क्लिप, पेस्ट क्लिप, इसको प्ले करके देखते हैं। वेट, तो मैंने एक तरह से इस क्लिप को पूरी की पूरी तरह से वहाँ से कॉपी किया, ऐसे कॉपी किया और इस जगह पे पेस्ट किया है। तो अब मैं इस पर से जो मास मूव का जो
इफ़ेक्ट है वो डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँ तो आप देखोगे कि वुमन अपनी जगह पर से हिली नहीं, उसी जगह पे वो स्टेप ऑन कर रही थी आगे की तरफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग ऐसे आगे बढ़ते नहीं है, तो हम लोग उसके लिए एफएक्स ऐड करेंगे। तो एफएक्स बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एनिमेशंस में आओगे और एनिमेशंस में आप देखोगे कि आप मास मूव टूल, मूव, एडवांस मोर, स्काई ड्रॉप, एनिमेट लाइट कलर्स या फिर टाइम वॉर्प का टाइप ऑफ एनिमेशंस ऐड कर सकते हो। अभी मुझे स्पेसिफिकली मास मूव टूल यूज़ करना है। ये टूल यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्ट्स को चलाना है, लाइक पीपल हो या व्हीकल्स हो, तो आप उस रूट पे इस मास मूव को प्लेस करोगे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट उस मास मूव के पाथ पर लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपने जो पैरामीटर सेट किए होंगे उस पैरामीटर के हिसाब से उस स्पीड पे वो ऑब्जेक्ट्स उस पाथ पर चलना शुरू कर देंगे। तो चलिए मास मूव टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, वो एफएक्स यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमारा काम क्या है कि उस टूल में जाकर उसको हमारे सीन में ऐड करना। तो एडिट बटन पे यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब देख पा रहे हो कि ये जो वुमन है वो अपने जगह पर से हिल नहीं रही है। ओके, सो उस वुमन को अपनी जगह पर से अगर हमको मूव करना है, ये पीछे वाली वुमन को भी अपनी जगह पर से हमें उनको मूव करना है, तो हमें वो मास मूव टूल जो है वो यहाँ पर प्लेस करना होगा। तो ऐड पाथ बटन पे यहाँ पर आप क्लिक कीजिए अगर वो सिलेक्टेड ना हो तो, और आप उस पॉइंट पे क्लिक कीजिए जहाँ पर से आपको पाथ ऐड करना है। लेट्स से मुझे यहाँ पर पाथ ऐड करना है, फिर तो आप ऐसे क्लिक करते जाइए। इस सेकेंड पॉइंट क्लिक करने के बाद आपको और पॉइंट्स अगर ऐड करने हो तो आप कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और आप नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे ऐड करते जा सकते हो। ओके, और अगर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो पॉइंट्स है, कॉर्नर जो है वो एकदम शार्प है, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो इस जगह पर से एकदम शार्पली टर्न लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और ये स्मूथनेस स्लाइडर है इसको हम लोग चेंज करेंगे। पॉइंट्स को सिलेक्ट कीजिए और स्मूथनेस स्लाइडर को आप चेंज कीजिए। इस पॉइंट को आप आगे पीछे ले सकते हो ताकि स्लाइडर को और इफेक्टिव कर सके। पॉइंट्स को आप आगे पीछे कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। फाइन, फिर आप सेट कर सकते हो कि आपके जो ये पीपल है उस पाथ में प्रॉपरली आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो आप पाथ का विड्थ से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो ताकि वो पीपल जो है एग्जैक्टली उस पाथ में फिट हो जाए। ठीक है, या फिर पाथ को आप मूव कर सकते हो ताकि वो लोग इस पाथ पे प्रॉपरली फिट हो जाए। और फिर आप उनका वॉकिंग स्पीड यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो कि इस पाथ पे कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे। पीपल तो पीपल, अगर आपको कार्स नहीं चाहिए ऑफ कर दो। दूसरे कई इम्पोर्टेड मॉडल्स को आपको उसके ऊपर नहीं मूव करना है, ऑफ कर दो, तो वो लोग इसके ऊपर मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो ये कौन से डायरेक्शन पे मूव करेंगे। तो चलिए मैं रिकैलकुलेट बोलता हूँ एंड आप डायरेक्शन सेट कर सकते हो। एक बार प्ले बोल दो, देखिए 2 वे डायरेक्शन है,
मैंने अगर डायरेक्शन टू वे रखा, बट अभी इसमें मैंने ये आगे जाने के लिए, पीछे आने के लिए सेट किया, तो उस हिसाब से ह्यूमन बींग्स चल रहे हैं। तो ये जो पाथ है इनका रीसेट तब होगा जब आपका जो एनिमेशन क्लिप का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक ये इस पाथ पे चलते रहेंगे। जैसे एनिमेशन एंड हो जाती है तो अपने इनिशियल स्टेज पे फिर से वो अपीयर करेंगे और फिर आगे बढ़ने लगेंगे। अगर मैं बोलता कि नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाना ही चाहिए, तो मैं इस तरह से सेट करूँगा और वो लोग एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, उस हिसाब से आप उसमें जो ये डायरेक्शन है सेट कर सकते हो, और उनका वॉकिंग स्पीड एंड पाथ का विड्थ। सो अगर हम जो फर्स्ट क्लिप देखते हैं ओरिजिनल, जिसमें मैंने ऑलरेडी मास इफेक्ट ऐड करके रखा था, और इस मास इफेक्ट को मैं एडिट करता हूँ, और देखोगे कि मैंने यहाँ पे पाथ जो है इतना बड़ा क्रिएट किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, ऐसा पूरा लूप घूम के यहाँ पर है। तो अकॉर्डिंगली ये पीपल जो है इसके ऊपर उस स्पीड पे चल रहे हैं। अगर यहीं पे मुझे और पाथ ऐड करना है, मैं और भी पाथ ऐड करते जा सकता हूँ, ताकि दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर मूव हो या चले। मुझे इस पाथ के ऊपर जो पीपल जो है उनका वॉकिंग स्पीड चेंज करना है, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से ये मुझे बहुत स्लो लग रहा है, तो मैं इनका स्पीड चेंज कर सकता हूँ, मेक इट अप टू 8। थोड़ा फास्ट चलने लगेंगे, और उस हिसाब से उतना डिस्टेंस वो कवर करेंगे टू द एंड ऑफ द एनिमेशन ऑफ दिस क्लिप। सो वंस ये आपका जो एनिमेशन का जो इफेक्ट है वो ऐड हो गया, आप इसको रेंडर कर सकते हो। तो ऑफकोर्स मैं इनको डे लाइट में रेंडर करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर डे लाइट सेट कर देता हूँ, और फिर मैं इस रेंडर क्लिप बटन पे सेलेक्ट करके डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट क्वालिटी चाहिए। ठीक है, वो नंबर ऑफ़ स्टार्स में उतने सेट करूँगा, मेरे फ्रेम्स पर सेकंड कितने होंगे। बेसिकली मैं प्रिफर करूँगा कि मेरे रेंडर का जो फ्रेम रेट हो 60 हो, ताकि मुझे एडिटिंग के लिए ज़्यादा स्कोप मिले। इवन दो मैं मेरा जो फाइनल रेंडर रहेगा, फाइनल वीडियो आउटपुट रहेगा, 30 FPS पे भी सेट कर रहा हूँ, तो मुझे एडिटिंग के लिए ज़्यादा फ्रेम्स भी मिल सकते हैं। या फिर 60 FPS पे मेरा फाइनल आउटपुट रखना चाहता हूँ, जिससे मेरा आउटपुट क्वालिटी है वो और भी हाई रहे, अच्छा रहे। और फिर लास्ट में आपकी वीडियो का रेजोल्यूशन क्या होगा, तो हमेशा मैं फुल HD प्रेफर करूँगा। तो फुल HD पे क्लिक करके आप यहाँ पर आपकी वीडियो क्लिप का नाम सेट करोगे, एंड फिर आप सेव बोलोगे। तो मैंने ऑलरेडी इसका एक रेंडर सेट करके रखा है, मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि रेंडर टाइम कितना लगा, एंड फिर हमारा फाइनल आउटपुट क्या था।
तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट एट रेजोल्यूशन ऑफ 1920 बाई 1080 पिक्सल्स और फ्रेम रेट है 30। तो इस तरह से आप जो भी आपका सीनरी रहेगा, लैंडस्केप होगा ऑफ योर मॉडल का वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो को रेंडर होने के लिए लगभग 9 मिनट्स लगे, डिपेंडिंग आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और आपके सीन में भी कितने डिटेलिंग आपने ऐड की है, उस हिसाब से हर एक सीन का या प्रोजेक्ट का रेंडर टाइम चेंज हो सकता है, वैरी कर सकता है। बट कीप इन माइंड ये सब अगर आपको हाई क्वालिटी में चाहिए तो आपके पास ढेर सारा रैम और एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड होना ज़रूरी है, जिससे आपके रेंडर आउटपुट जो है वो कम से कम टाइम में आपको मिलेंगे। तो राइट ना हम लोग ये जो सीन है इसमें ये व्हीकल देख पा रहे हैं और व्हीकल के सामने ये हेडलाइट्स ऑन दिख रहे हैं एंड रोड पे ये हेडलाइट फैल रही है। एक्चुअली ये जो हेडलाइट्स जो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड दिख रही है ये सिर्फ इल्यूजन है। ये जो लाइट रोड पे स्प्रेड हो रही है उसके लिए हमको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो आइकन इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये व्हीकल सेलेक्ट हो गए तो एडिट ग्रुप बटन में मैं जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं ग्रुप के एडिट मोड पे आया, यहाँ पर मैंने इस ठीक हेडलाइट के सामने 2 कोन लाइट्स या स्पॉटलाइट्स प्लेस की है। ये स्पॉटलाइट्स की वजह से ये लाइट स्प्रेड हो रही है। अगर मैं ये जो लाइट है इसका ब्राइटनेस कम कर दो, आप देखोगे कि व्हीकल के सामने जो इल्यूमिनेशन दिख रहा है हेडलाइट का वो महज यहाँ पे सेल्फ इल्यूमिनेशन टेक्सचर है, उससे एनवायरनमेंट पे लाइट स्प्रेड नहीं होती। तो इसलिए अगर आपको आपके रोड को इल्यूमिनेटेड दिखाना है कुछ इस तरह, तो आप एक कोन लाइट्स यूज़ कर सकते हैं। कोन लाइट की प्रॉपर्टी आप एडजस्ट करो, उनका ओरिएंटेशन आप सेट कर लो ताकि वो ठीक रोड पे आपका जो व्हीकल का सामने का पोजीशन है वो रियल लाइफ हेडलाइट की तरह इल्यूमिनेट करे। ओके, और आपको इसकी जितनी रेंज चाहिए उस हिसाब से आप इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। सो लेट्स से आई गेस ये ओके वैल्यू है जिससे अराउंड 50 to 80 मीटर्स का डिस्टेंस का रोड जो है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। फाइन। तो जब भी आप व्हीकल्स के सामने हेडलाइट्स ऐड करने वाले होंगे तो आपको सिर्फ व्हीकल पे जाना है और फिर प्लेस में जाकर लाइट्स में जाकर आपको जो इफेक्ट रहेगा वो लाइट को प्लेस करो। लाइक मैं सपोज यहाँ पे प्लेस करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, एंड फिर उन लाइट्स को आप सेलेक्ट करोगे, रोटेट कमांड में जाके उनको आप रोटेट करो लाइक लेट्स से अराउंड 14 डिग्रीज ऐसे नीचे। लाइट को मैं बोलूँगा कि शो एंड नाइट मोड में एक्टिवेशन ऑन रखूँगा ताकि डे टाइम में ऐसे रोड पे वो जले ना। राइट, मूव कमांड में आके लाइट को मैं अलोंग इस एक्सिस आगे पीछे भी करूँगा थोड़ा बहुत ताकि ओके ये लाइट का शेप है वो दिखे। लाइट का कलर में चेंज कर सकता हूँ समथिंग लाइक दिस। ओके,
और उसका कोन स्प्रेड जो है वो भी मैं एडजस्ट करूँगा एज पर माई रिक्वायरमेंट, ब्राइटनेस। तो ये हमारे फॉग लैम्प्स रेडी हो गए। कलर से अगर मैं सिलेक्ट ऑल कैटेगरीज में जाता हूँ तो लाइट्स एज वेल एज ये व्हीकल सेलेक्ट करके मैं इनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ऐड करंट सिलेक्शन टू ग्रुप, और ये नया ग्रुप बन गया। ये अभी एक्चुअल में मैंने ग्रुप के अंदर ग्रुप ऐड कर दिया है। अगर मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ और अनग्रुप बोलता हूँ, आप देखोगे ये फाइन, ये पार्ट जो है वो अलग अलग हो गए हैं। सो ये व्हीकल, ये लाइट, ये इन पांचों को सेलेक्ट करके ऑफकोर्स मुझे इसकी लेयर फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करनी पड़ेगी और तो मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ ये ग्रुप भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। दैट्स इट। तो इस तरह से आप आपके ऑब्जेक्ट्स को जो है अटैच कर सकते हो। इस केस में हमने लाइट्स को बस के साथ अटैच किया है, तो जब ये वीडियो एनिमेट होगा या फिर चले यहाँ पर भी मैं अगर बस को मूव करता है, आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो बस है वो अपने लाइट को भी अपने साथ कैरी कर रही है। सो जब मैं ये वीडियो एनिमेट करूँगा तो आप नोटिस करोगे कि यस ये जो बस है वो खुद ही इस रोड को इल्यूमिनेट कर रही है। सो ऐसे मैंने अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स या व्हीकल्स को यहाँ पे प्लेस किया है और उनके साथ मैंने ये कोन लाइट्स या स्पॉटलाइट जो है वो ऐड की है, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि उनके सामने का जो रोड है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने एनिमेशन में मूविंग व्हीकल्स के हेडलाइट्स को इल्यूमिनेटेड दिखा सकोगे। चलिए देखते हैं और एक एनिमेशन क्लिप। तो ये एनिमेशन क्लिप जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर से मूव रहा है और रेनफॉल हो रही है, सनसेट और सनसेट की वजह से ग्लेयर क्रिएट हो रही है, व्हीकल्स मूव हो रहे हैं और हमारा कैमरा धीरे धीरे एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके हमारे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के नज़दीक बढ़ रहा है। ठीक है, और हमारे जो रोड सरफेस है वो भी एकदम रियलिस्टिक रिफ्लेक्शंस दिखा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं वो एफएक्स की वजह से ऐड हो रहे हैं। अगर हमने ये एफएक्ट्स ऑफ किए तो ये मेयर सिर्फ कैमरा मूवमेंट है, जिसमें ना कोई ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह पर से मूव हो रहे हैं एंड रेनफॉल भी स्टॉप हो गई है, सन की भी पोजीशन चेंज हो गई है। सो जैसे जैसे मैं इफेक्ट ऐड करता हूँ आप नोटिस करोगे कि व्हीकल्स अपनी जगह पर से मूव होना शुरू हो गए। रिफ्लेक्शन ऐड किया तो रोड की रिफ्लेक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे देखोगे कि जो टेक्स्ट है वो थोड़ा हमारे रोड पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है। स्काइज को मैं ऑन करता हूँ तो अदर देन द डिफ़ॉल्ट जो स्काई था मैंने यहाँ पे कस्टमाइज स्काई ऐड किया और वहाँ पे मैंने सन को कंट्रोल किया है। मैंने सन को लेंस फ्लेयर इफेक्ट ऐड किया है, तो सन की हेडलाइट्स व्हीकल अगर सामने से पास होते रहेंगे तो उनकी हेडलाइट्स जो है वो अब सन ग्लेयर या फिर ग्लेयर इफेक्ट ऐड करेंगे, जिसे अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे।
और ऑफ कोर्स प्रेसिपिटेशन मूव जो प्रेसिपिटेशन इफेक्ट जो है वो ऐड करने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल होना स्टार्ट हो गई। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एडवांस मूव इफेक्ट, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर अपनी पोजीशन से मूव हो रहा है इससे। तो चलिए देखते हैं ये मास मूव इफेक्ट कैसे वर्क किया। सो मास मूव में जाकर एडिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा। आप नोटिस करोगे कि मैंने सीन पे यहाँ पर अपना जो रोड मैप जो है उसके ऊपर ही मास मूव का पाथ ऐड किया है। तो ये सिमिलर टेक्निक है जो हमने पिछले एनिमेशन में देखी थी, जहाँ पे हमने ह्यूमन बींग्स को उस मास मूव पाथ पे चलाया था। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, बट इसका जो विड्थ है मैंने इस रोड के साथ मैच किया है, और स्पीड जो है वो जो व्हीकल को अप्लाई होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर अराउंड 52 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड ऐड किया है। तो इस वजह से आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे पाथ पे ये व्हीकल्स जो है वो मूव हो रहे हैं। के बाद जो इफेक्ट था वो है रिफ्लेक्शन इफेक्ट। रिफ्लेक्शन इफेक्ट में हम यहाँ पर सरफेसेस ऐड करते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ सरफेसेस हमने यहाँ पर ऐड किए, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ट्रू रिफ्लेक्शंस दिखे जो उस सीन में इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो आप यहाँ पे सरफेसेस ऐड करते जाए, प्लस साइन पे बटन पे क्लिक करते करते, और वो जो सरफेसेस है उनको लुमियन कैलकुलेट करेगा जब रेंडरिंग होगी। आप प्रीव्यू क्वालिटी कुछ भी सेट कीजिए, आपका जो रेंडर जो है वो हाई क्वालिटी में ही होगा। रियल स्काइस में आ जाओ तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा स्काई यूज़ करना है। तो मैंने ये क्लाउडी 2 वाला स्काई यूज़ किया है। आप अलग अलग टाइप ऑफ स्काइस यूज़ कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। फिर आप स्काई में सन का हेडिंग, सन की ब्राइटनेस और ओवरऑल ब्राइटनेस को आप सेट करोगे, जिससे आपका जो सीन है आपको जो मूड इस सीन में लाना है वो आप ला सको। लेंस फ्लेयर इफेक्ट में एक्चुअली अभी इस एनिमेशन को मैं पॉज करता हूँ और उस पोजीशन पे लेके जाता हूँ जहाँ पे एक्चुअली सन डायरेक्टली दिखे। यस, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रीक की इंटेंसिटी है वो आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए ये जो कलरफुल स्ट्रीक आ रही है, इसको इसकी पावर और इसका रोटेशन पोजीशन, ओके, और इसकी स्ट्रीक कितनी होंगी उसके काउंट्स, और स्ट्रीक का डिस्पर्शन कितना होगा, स्ट्रीक का फॉल ऑफ, ये ब्लूम अमाउंट, सन कितना ब्राइट दिखेगा, मास्टर ब्राइटनेस, ओके, एनोमॉर्फिक स्ट्रीक अमाउंट। तो ये ब्लू कलर की स्ट्रीक दिख रही है वो ब्लू पर्पलिश। घोस्टिंग इफेक्ट, ये जो कलर्स के बबल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसको घोस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। ओके, आइसोलेट ब्राइट पिक्सल्स और हेलो अमाउंट। तो हर एक प्रॉपर्टी को आप चेक करोगे। लेंस की डर्ट अमाउंट, लेंस थोड़ा सा लेंस पे अगर डर्ट जमा हुई हो तो भी ऐसे इफेक्ट्स आते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैं नहीं चाहता राइट नाउ वो रहे। आप इन इफेक्ट्स को एनिमेट भी कर सकते हैं, बट मैं एनिमेशन का पार्ट किसी और क्लिप में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं इनको अनएनिमेटेड ही रखूँगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टिक थोड़ी देर के लिए लगेगी क्योंकि सन इस माउंटेन के पीछे छुपने वाला है एनी हाउ। प्रेसिपिटेशन हमने पहले ही देखा था फोटो रेंडरिंग में, सो सेम चीज़ है। आप यहाँ पे आपके एनिमेशन में यूज़ करोगे तो रेनफॉल होते हुए लाइव में आपको दिखेगी।
एडवांस मूव जो है, यहाँ पर मैं एडिट में जाता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, इस रेड कलर की लाइन पे मतलब ये हमारा एक्चुअली पाथ है जिस पे हमने जो हेलीकॉप्टर जो है उसको सेट किया था। तो जब मैं एनिमेशन स्टार्ट करता तो मेरा कैमरा समवेयर अराउंड यहाँ पे होता है, हेलीकॉप्टर जो है पूरे सीन को ब्लॉक कर रहा होता है, और जब एनिमेशन प्ले होता है तो हेलीकॉप्टर अपनी जगह से आगे चला जाता है इस तरह से, और हम लोग सीन में आगे बढ़ते हैं। तो एक काइंड ऑफ ड्रामेटिक इफेक्ट वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये पाथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और फिर उसको आप यहाँ पे प्ले करोगे। मैक्सिमम कितने सेकेंड्स ऑफ आपका जो रेंडर क्लिप रहेगा उस हिसाब से ये मैक्सिमम सेट करता है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, तो आप मूव ऑब्जेक्ट्स को करोगे, एक स्पेसिफिक टाइम पे लेकर जाकर मूव ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करोगे तो वहाँ पे पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं, और आपका ये जो एनिमेशन पाथ है वो जनरेट होता है। तो आपको अलग अलग टूल्स दिए गए हैं, मूव ऑब्जेक्ट, चेंज हाइट, ठीक है, फिर साइज ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से आप आपके ये जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, इस केस में जो हेलीकॉप्टर है उनके ऊपर पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो। कि रोटेट बोलेंगे तो अगर यहाँ पे मैं हेलीकॉप्टर पे आता हूँ तो इस हेलीकॉप्टर को मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, तो वो क्लिप ऐड हो जाएगी लिटरली वहाँ पे। तो आपको केयरफुल रहना है कि आपको वो क्लिप वहाँ पे ऐड करनी है या नहीं करनी है। ओके, वैसे उसकी पिच, उसका बैंकिंग आप चेंज कर सकते हो, तो वो आपके एनिमेशन में इफेक्ट करेगा। तो सी ओके, सो इस तरह से हम अलग अलग टाइप ऑफ इफेक्ट्स है वो ऐड करके आपके क्लिप को रेंडर करेंगे। अभी मैं आपको और एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ पैरामीटर्स पे भी एनिमेशन ऐड करेंगे। तो लेट मी चेक वो क्लिप कहाँ पे है। ये वाली क्लिप। तो इस क्लिप में जब एनिमेशन होता है तो हम लोग कुछ ऐसे फाउंटेन के ऐसे ऊपर राइज होते हैं, ये मून बहुत बड़ा दिख रहा है, वो सेट हो जाता है, और फिर सनराइज हो जाता है। एज वेल एज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नज़दीक जो ऑरोरा बोरियालिस नाम का लाइटिंग इफेक्ट जो दिखता है वो भी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, एज वेल एज उसको एनिमेट कर रहे हैं, मतलब उनके पैरामीटर्स को भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ आपका जो एनिमेशन है इसमें हम लोग टाइम लैप्स इफेक्ट को भी एकदम एग्जैगरेट करके दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे एनिमेशन कैसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक लेयर विजिबिलिटी इफेक्ट्स ऐड किया। तो लेयर विजिबिलिटी इफेक्ट्स में मैंने यहाँ पे जो पीपल थे वो 2D और 3D जो पीपल थे उनको मैंने गायब कर दिया। तो देखिए एनिमल्स और फिर 2D पीपल जो है उनको उस लेयर को मैंने ऑफ कर दिया ताकि इस स्पेसिफिक एनिमेशन में मुझे वो न दिखे। ठीक है, इसके बाद में मैंने मून इफेक्ट्स ऐड किया। मून इफेक्ट्स आपको यहाँ पे स्काइस में इस जगह पे मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप वो मून इफेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। मून इफेक्ट्स में मैंने ये हेडिंग पैरामीटर सेट किया जिससे मुझे मून की पोजीशन डिसाइड करने मिली। उसके बाद मून की साइज़ आप चेंज कर सकते हो, आपको वो मून कितना बड़ा चाहिए वो। ओके, तो वो आप सेट कर सकते हो। एंड वंस डन आप उसके ऊपर एनिमेशन करोगे। तो एनिमेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लिप्स ऐड किए थे।
तो एट दिस पॉइंट समवेयर यहाँ पे मतलब एट ड्यूरेशन ऑफ हमारे एनिमेशन का 1 सेकेंड मैंने क्लिप को एडजस्ट किया और फिर यहाँ पे इस बटन पे मैंने क्लिक किया, ये ऐसा साइन वेव जैसा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एक की फ्रेम ऐड हो जाती है और की फ्रेम ऐड होने के बाद आप ये जो सन की जो हाइट है वो सेट कर सकते हो कि वो कितनी होगी। सो लेट्स से वो मैं सेट करता हूँ टू दी पोजीशन ऑफ अराउंड 46 ग्रेट। सो ये की फ्रेम ऐड की, बाद में मैं स्लाइडर करके इसको यहाँ पर लेकर गया, ओके। और फिर मैंने फिर से इस बटन पे क्लिक किया, क्रिएट की फ्रेम। उसके क्लिक करने के बाद हम सेट करेंगे कि हमारा जो मून है वो कौन से पोजीशन पे होगा। तो पहले आप की फ्रेम क्रिएट करोगे, फिर उस पैरामीटर को एडिट करोगे। तो चलो मैं इसको अराउंड 0 डिग्री पे लेकर जाके रोक देता हूँ, ओके। सो और एक की यहाँ पे ऐड हो गई है, जो वर्टिकल लाइन और डॉट दिख रहा है वो हमारी की फ्रेम है। अब अगर आप एनिमेशन को प्ले करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपका जो मून है वो सेट हो जा रहा है, ओके। और उसके थोड़ी देर बाद सनराइज हो रहा है। तो ये सनराइज के लिए मैंने दूसरा इफेक्ट्स ऐड किया था, वो है सन। और सन में जाकर मैंने सेट किया कि एट द पोजीशन ऑफ 1.79 या 1.8 सेकेंड्स जो है मेरा सन का जो पोजीशन रहेगा वो होगा -90 डिग्रीज, और मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो हॉरिजॉन से नीचे, ओके। और जब मेरा जो टाइमलाइन है वो टोटल जो मेरा एनिमेशन है 6 सेकेंड्स 7 सेकेंड्स के आसपास का है, तो एट द टाइम ऑफ अराउंड 5 सेकेंड और समथिंग 6 सेकेंड मेरा जो सन का हाइट है वो 7.6 डिग्री है। आपको जो भी चाहिए वो ऐड कर सकते हो। तो सेम चीज़ है, अगर मैं ये क्लिप्स जो है वो डिलीट कर देता हूँ, तो आप स्लाइडर को लेके आइए उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ आपको आपका एनिमेशन ऐड करना है, और इस बटन पे क्लिक कीजिए और फिर आपके सन का पोजीशन सेट कीजिए। तो फ्रॉम 0 टू अप टिल दिस ड्यूरेशन सन अपनी जगह पर से हिल ही नहीं रहा है, और फिर आप उस टाइम फ्रेम पे जहाँ पे आपको ये सन का पोजीशन जो है वो एंड करना है, तो फिर आप यहाँ पे टिल्ट बटन पे क्लिक करके क्रिएट फ्रेम ऐड करो, और फिर आप सन की जो हाइट है तो चेंज करो टू द पोजीशन जो आपको सही लगे। जैसे आप रुकेंगे वो की फ्रेम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर अभी आप एनिमेशन प्ले करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो मून है वो सेट हो रहा है, और ठीक थोड़ी देर के बाद सनराइज हो रहा है। सिमिलरली ऑरोरा बोरियालिस नाम का जो लाइट इफेक्ट है जो नॉर्थ और साउथ पोल के नज़दीक में दिखता है, ये एक फेनोमेना है जो बेसिकली सोलर विंड के वजह से हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे भी मैंने इसका कलर शिफ्ट और स्पीड इन दोनों के ऊपर की फ्रेम्स ऐड किए थे। तो आप स्पेसिफिकली यहाँ पर आओ और ये बटन्स को क्लिक करो तो आपको देखेंगे कि मैंने कौन से कीज सेट किए हैं। तो लाइक स्टार्टिंग में जो ये कलर शिफ्ट जो है वो अराउंड 0.1 पे है, फिर मैंने कलर शिफ्ट जो है वो 0.2 पे सेट किया, और फिर और आगे गया तो इसका कलर शिफ्ट जो है वो मैंने 0.3 पे किया। तो 3 अलग अलग ह्यू में कलर शिफ्ट हो रहा है, और इसका स्पीड भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो स्पीड स्टार्टिंग में 1.1 ऑफ एक्चुअल स्पीड है, और फिर एट द एंड ऑफ द क्लिप उसका स्पीड जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल स्पीड है। तो उसके वजह से जब आप नोटिस करोगे तो ये जो ऑरोरा बोरियलिस का इफेक्ट, उसमें ये विंड्स जो है वो इस तरह से आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। फिर बाद में हम
इस क्लिप को रेंडर करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा आउटपुट क्या निकलता है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है, जिसमें देखिए ये मून सेट हो गया है एंड देयर इज सम ग्राफिकल ग्लिच, जिसकी वजह से वो रेंडर वैसे दिखा। ओके, तो इस तरह से ये मून सेट हो रहा है और यहाँ पर सनराइज हो रहा है और ये हमारा फाइनल एनिमेशन है। ये एनिमेशन का ड्यूरेशन लगभग 6 सेकंड है और इसको रेंडर होने के लिए अराउंड 4 मिनट्स लगे। तो इसी के साथ गाइस ये हमारे लूमियन के ट्यूटोरियल्स ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए हो। आगे भी मुझे इस सॉफ्टवेयर में और भी जो टूल्स मैं डिस्कवर करूँगा उनके बारे में मैं वीडियोस क्रिएट करते रहूँगा। अभी तक आपने जो कुछ भी इसमें से सीखा या फिर आपको जो समझा, आपके कमेंट्स ज़रूर नीचे शेयर कीजिएगा और आपको अगर कोई डाउट्स भी हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उन डाउट्स के ऊपर मैं गौर करूँ और आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। तो सी यू अनदर टाइम किसी और वीडियोस में, जहाँ पर मैं अपना सॉफ्टवेयर नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं भी नई नई चीज़ें सीखते रहता हूँ लोगों से, तो कोशिश करूँगा वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो सी यू अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।